स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने कोई भी कानून बना के पारित कर दिया है, ठीक है, अगर जुडिशरी को लगता है कि ये कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो एक ऐसी वेग चीज़ है, मतलब आज तक इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी है जुडिशरी ने, मगर टाइम टू टाइम जजमेंट के साथ साथ वो हमें बताती रहती है कि किस तरीके से जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर से क्या समझती है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये जुडिशरी ने कुछ जजमेंट्स में बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप वो नहीं छीन सकते हैं, है ना, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं छीन सकते हैं, या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आप उनको नहीं बदल सकते, राइट टू वोट नहीं छीन सकते। तो यही चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा जो देश है वो क्या है, उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल विद यूनिटरी बायस, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू में अगर जुडिशरी को लगता है कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो सरकार का उस कानून को जो है सरकार के कानून को जुडिशरी हटा सकती है, उसको वॉयलेशन कह सकती है कि दिस इज इन द वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हम इसको रद्द कर रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं इस कानून को, और या तो सरकार दोबारा से कानून बनाए या फिर इसमें ऐसे अमेंडमेंट्स करे जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करे। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम लोग ये कहें कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू में अगर सरकार ने कोई कानून ऐसा पारित करा है जो संविधान के कानूनों के हिसाब से नहीं है, तो जुडिशरी, ठीक है, जजेस उसको कानून को कह सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड है, ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये कानून आगे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये जुडिशियल रिव्यू होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट काम होता है जुडिशरी का वो होता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एक तरीके से प्रोटेक्टर कहा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर सारे जो कोर्ट्स हैं उनका काम है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना, और जो भी लॉ हमारे देश में चल रहे हैं उसका कोई उल्लंघन ना करे, कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको सजा दी जाए, ये देखना भी काम होता है जुडिशरी का। तो हर सिटीज़न जो है इंडिया का वो अप्रोच कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, मतलब हनन हुआ है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है कि उसके साथ भेदभाव किया है, उसके साथ इक्वालिटी नहीं हुई है, इक्वालिटी नहीं दी गई है उसे, या फिर किसी भी तरीके की। चैप्टर 1 है ना आपका, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हमारा फर्स्ट जैसे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी दिया गया है हम लोगों को। फिर हमें जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारे पास, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ है, एजुकेशन है ना। तो बहुत सारे राइट्स हमें दिए हुए हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा कर के या फिर बाकी किसी कोर्ट में जा कर के केस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 7th क्लास की बुक में भी पढ़ा था कि जैसे कि हाकिम शेख जो कि एक एग्रीकल्चर लेबर था, वो